नमस्कार दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइव पर। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट। ये सेट यूथ कंपटीशन का है। यहाँ से हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारा पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाता है और पहला क्वेश्चन हमारा कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन। तो मैं आपको बता दूँ, इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र से। पहला आंसर है पाटलिपुत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है, ये कब से चलता है? तो ये ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो मैं आपको बता दूं, 86वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया, उसके द्वारा 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। चलिए चौथा क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? वो है, तो पांचवा का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सप्तऋषि तारा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो आपको बताना है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला तो आपका हो जाएगा राजस्थान, फिर दूसरा में हो जाएगा मध्य प्रदेश और तीसरा में हो जाएगा महाराष्ट्र। अगर वहीं चौथा में बात करें तो चौथा में हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है इसका 7वां का। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी। ठीक है, वी.ए. स्मिथ। चलिए 8वां क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग क्या है? तो बिहार प्रदेश में तेजी से जो उद्योग विकास किया है उसका नाम इसमें पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो 9वां का आपका होगा बी, ये किया था मोहम्मद यूनुस ने। किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने। नेक्स्ट हमारा, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो ये आपका किया गया था ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए तीसरा हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा, बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? तो बिरसा मुंडा थे जो कि इनको सोते हुए कब पकड़ा था? 3 मार्च 1900 में। 3 मार्च 1900 में। इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल का प्राचीनतम संस्कृति है। तो आपको बताना है कि जो बिहार के जो चिरांद नामक स्थल है उसकी किस संस्कृति से जुड़ा गया है? तो ये जुड़ा गया आपका ऑप्शन सी, नौपाषाणिक संस्कृति से। चलिए, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? ये किसने की थी? तो ये की थी आपका संत दरिया साहेब ने। संत दरिया साहेब। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन से सेल्फ फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, इसके द्वारा विकसित की गई है। तो किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इसका राइट आंसर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है उसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज। क्या हो जाएगा? एमाइलेज, जो हमारे भोजन के साथ मिलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा, लीची का खाद्य भाग है, तो लीची का जो भी भाग हम लोग खाते हैं उसका नाम इसमें बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, एरियल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एरियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, पौधों में प्रदीप्तकालिता की खोज करने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, गार्नर और एलियाड। गार्नर और एलियाड, ऑप्शन ए। चलिए, स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। तो क्या ग्रहण करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरोलॉजी निम्न का अध्ययन है। तो सेरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? छिपकलियों का। चलिए
नेक्स्ट हमारा, यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मीटर में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणु निर्मित होंगे? तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा 256, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा, पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति से। ठीक है। नेक्स्ट है, कोल्ड कंडीशनर में स्थित नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पारा, जो मरकरी है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा, लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है? तो आपको बताना है लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है? तो ऑप्शन डी, पिटवा लोहा। क्या है? पिटवा लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है कैल्शियम ऑक्जीक्लेट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो आपको बताना है किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। तो ये है लिथियम की। सबसे बड़ी किसकी है? लिथियम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है आपका एथिलीन का। किसका? एथिलीन का। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा उदासीनीकरण, ऑप्शन ए उदासीनीकरण। नेक्स्ट हमारा, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गण खो देते हैं जब, तो इसका राइट आंसर होगा जब गर्म किए जाते हैं तो वो अपने सारे चुंबकीय गुण खो देते हैं। नेक्स्ट है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है तो कितना होगा? तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है तो इसका राइट आंसर है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, संघनन क्या है? तो आपको बताना है इसमें संघनन क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऊष्मीय ऊर्जा का ठंडी ऊर्जा में परिवर्तन ही संघनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, सोनार तकनीक का उपयोग होता है तो सोनार तकनीक का उपयोग कब किया जाता है? तो ये किया जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र है तो ये सदिश राशि, तो ये कौन सी राशि है? एक सदिश राशि है। चलिए, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको हाइग्रोमीटर द्वारा। हाइग्रोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से सभी पर। क्या है? इनमें से सभी पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? ठीक है, तो आपको बताना, तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, झारखंड से अधिक। क्या है? झारखंड से अधिक। चलिए, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये राइट आंसर है सुशील मोदी के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी तो कब लागू की गई थी? ये जनता सरकार के द्वारा लागू की गई थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, गरीबी का अंतर दर्शाता है तो क्या दर्शाता है? तो गरीबी रेखा और उस रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों का वास्तविक आय के स्तर के बीच के अंतर को, ऑप्शन बी इस हिसाब से सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सबसे निम्न था? तो आपको बताना, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। क्या होगा? आपका ऑप्शन डी, बिहार में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना पद देना चाहिए, तो अपना त्यागपत्र देना चाहिए तो ये होगा सी, उपाध्यक्ष को। ठीक है, उपाध्यक्ष को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। तो जो विधान परिषद की सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो वो 40 होती है। क्या है, 40 होती है। और मैं आपको बता दूं, विधान परिषद केवल 6 राज्यों में, कौन कौन से ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और इसमें कितने कितने राज्यों में कितना कितना सीटें है, इसका कमेंट करके आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के पास है। क्या है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, आर्टिकल 217 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आपका ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो भारत के जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं तो कौन सी शक्ति है, तो ये शक्ति है विधायी शक्ति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और मान लीजिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में, तो वो 123 आर्टिकल में है। चलिए नेक्स्ट है, संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति बशर्ते यह है, तो यह राष्ट्रपति हित में होना चाहिए। आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रपति झंडे को फहराना के तहत डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के ए में। आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, शिक्षा का अधिकार। मौलिक अधिकार के साथ साथ ये मानव अधिकार के साथ साथ ये मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये है आपका आर्टिकल 19, आपका ऑप्शन ए। ठीक है, और वहीं अगर सी की बात करें, अनुच्छेद 21 प्राणदैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हम लोग, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 343। ठीक है, ऑप्शन सी 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन सी 245। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 245। चलिए, भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में वर्णित है, तो ये है भाषाओं से संबंधित। ठीक है, और कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो ये 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, जिसमें जो 8वीं अनुसूची है भाषा से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा है। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो बलपक्रम है ये मेघालय में है, ये सही सम्मिलित है। पन्ना मध्य प्रदेश में होगा, ना कि बिहार में। तो इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छेदित है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका चंडीगढ़, ऑप्शन ए इसका चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के पारस्परिक पिरामिड किसमें पाया जाता है। तो ये पाया जाता है जीवभार का पिरामिड, ऑप्शन बी इस हिसाब से इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाहभितियां नामक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मन्नार की खाड़ी में बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सुर्खियां बिटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई से संरक्षण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महासागर से। ठीक है, क्या है, महासागर से, ऑप्शन सी इस हिसाब से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट हमारा, भारत में 2001 से 2011 में 10 की महिला जनसंख्या वृद्धि दर थी। तो ये क्या थी, ऑप्शन बी इसका सही है, 18.12%। चलिए नेक्स्ट हमारा, कुल जनसंख्या है कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंग्लैंड में स्थित पनियाइन नामक पर्वत श्रेणी का विस्तार की दिशा है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल, झाड़ी या दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार नहीं है? ये ऑप्शन डी साइबेरिया, ठीक है, क्या है साइबेरिया, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी न्यूजीलैंड, उत्तरी न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पंपाज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमेतारुस का नामकरण निम्न आधार पर किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा जापानी सूर्य देवी के नाम पर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रमा सुदृश्य ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बुध, ऑप्शन बी बुध। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है कब? तो ये कब होती है? तो ये होती है आपका अपसौर में। क्या होती है? अपसौर में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है अपसौर, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आएगा? अपसौर। चलिए, निम्नलिखित लो अयस्कों में से जो वेलाडीला में किसका खनन होता है? तो आपको पूछ रहे हैं वेलाडीला में किसका खनन होता है, किस लिए फेमस है? ये होता है छत्तीसगढ़। वेलाडीला कहाँ है? ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है ये? छत्तीसगढ़ में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें हेमेटाइट का, ऑप्शन ए हेमेटाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो आपको बताना है इसमें सामान्य तिथि क्या, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 15 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो ये है आपका बी ऑप्शन, उपोष्ण मानसून जलवायु, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो ये अपनाया जाता है 82.5 डिग्री पूर्व की तरफ, आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, तो इसका राइट आंसर है गोंडवाना लैंड का भाग था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए, ग्रीनविच मध्य समय जो जीएसटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितने आगे रहता है? तो ये रहता है 5.5 घंटा, कितना? 5.5 घंटा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट हमारा, 1815 में प्रकाशित राजा राममोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो आपको बताना, जो राजा राममोहन राय थे, जो जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी, उनकी पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो ऑप्शन बी इसका होगा तुफुत उल मुहिद्दीन। नेक्स्ट हमारा, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या होगा? ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? तो किसको संपादित किया गया? तो अब्दुल कलाम द्वारा, तो ये अल हिलाल, ठीक है, अल हिलाल, ऑप्शन सी, ठीक है। वही अगर कामरेड की बात करें तो ये मोहम्मद अली जौहर की पुस्तक है, और जमींदार की बात करें तो मौलाना जफर अली खान की, अब बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य की पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? तो कौन संपादक थे? तो ये ऑप्शन बी है अरविंद घोष, ऑप्शन बी अरविंद घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वर्ष लॉर्ड लिंटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधित कर दिया? तो इसका ऑप्शन ए होगा 1878, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान संबंधित है? तो कुंवर सिंह संबंधित थे बिहार के जगदीशपुर से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो ये था उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ही इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, इनमें से किसने 1857 के विद्रोहियों को धोखा दिया था? तो आपको बताना है इसमें से किन्होंने विद्रोहियों को धोखा दिया था। तो आपका ऑप्शन डी होगा विश्वनाथ दुबे। क्या है? विश्वनाथ दुबे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है?
तो ये तुलना की जाती है रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामिया मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, दक्षिणी। नेक्स्ट है, भारत में किस नगर को मध्यकाल में सिराजे मसारिक, पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आप जौनपुर को, ऑप्शन डी इस हिसाब से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट हमारा, इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौजे शमसी का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, इल्तुतमिश, ऑप्शन बी। ठीक है, जो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक थे और रजिया सुल्तान के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विग्रहराज 14 ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण कराया? तो इसका राइट आंसर होगा कॉलेज, ऑप्शन है कॉलेज। चलिए नेक्स्ट हमारा, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था? तो ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है चालुक्य काल में। चलिए, सिंधु घाटी के लोग थे, तो सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के और किस किस नाम से जाना जाता है? तो इंग्लिश में बोले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या नगरी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी के एक नगर हड़प्पा है जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदाड़ो जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहद्रो हड़प्पा संस्कृति संबंधित एक स्थल है जो स्थित है? तो ये आपका सिंध में। चलिए नेक्स्ट है, पुरुषार्थ कितने हैं? तो आपको बताना है, तो ये पुरुषार्थ 4 हैं। ठीक है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था नर्मदा घाटी से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए थे डी, मेहरगढ़ से। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए इसका पहला और दूसरा। क्या है पहला और दूसरा? चलिए, तो यहीं पे हमारा 100 क्वेश्चन पूरे हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका नेक्स्ट टेस्ट सीरीज कल आएगा।